नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज टीवी हिंदी पर। एक बार फिर से दोस्तों हरियाणा की ज़मीन रजिस्ट्री से रिलेटेड एक नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों हेडलाइंस की। खामी से रजिस्ट्री में दिक्कत है। पैतृक संपत्ति मुख्तारनामा सेक्टर सहित शहर के बाहर की कृषि भूमि के लिए नहीं कट रहे टोकन। तो एक बार फिर से दोस्तों आपके लिए ये परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा होगा। जो टोकन है वो नहीं कट रहे हैं। जो ये पहले 10-15 या 20 दिन पहले जो है ना एक बार फिर दिक्कत उसके पहले आ रही थी, उसके बाद अब ये फिर से स्टार्ट हो गई है। पैतृक संपत्ति मुख्तारनामा सेक्टर सहित शहर के बाहर की कृषि भूमि के लिए नहीं कट रहे टोकन। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों डिटेल से। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं इस विषय में। और ये पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए आप चैनल के साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए बात करते हैं हेडलाइंस की। हेडलाइंस के बाद अब डिटेल से। नया सॉफ्टवेयर लागू होने पर 24 दिनों में 640 लोगों ने किया रजिस्ट्री के लिए आवेदन, और उसमें से 448 की हो पाई। यानी नए सॉफ्टवेयर जो नया पोर्टल के जरिए जो रजिस्ट्री हो रही है अपने हरियाणा के अंदर, वहाँ पर 640 लोगों ने रजिस्ट्री के लिए आवेदन अप्लाई किए थे, जिसमें 448 लोगों की जो है ना रजिस्ट्री हो पाई है। और आपको ऊपर बताया गया था कि पैतृक भूमि वगैरह के जो टोकन हैं वो अब कटने जो है ना नहीं कट रहे हैं। तो उसके बारे में इसके अंदर पूरी जानकारी जो है दी गई है। तो अब दूसरी इसके अंदर बताई गई कि तहसील में 192 रजिस्ट्रियाँ संबंधित पार्टियों के उपस्थित न होने और सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम के चलते नहीं हो पाई। तो कुछ क्या है कि तहसील के अंदर जो 192 रजिस्ट्रियाँ ऐसी संबंधित थी, जो दोनों पार्टियों का जो तालमेल है, जो दोनों पार्टियां हैं वो उपस्थित न होने के कारण जो है सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम के चलते भी हुई है। और दोनों पार्टी वहाँ पर ना होने के कारण भी जो है ना 192 रजिस्ट्रियाँ ऐसी हुई जो नहीं हो पाई इस प्रॉब्लम के चलते, सॉफ्टवेयर और दोनों पार्टियों के न आने से। अब बात करते हैं पूरी डिटेल से। प्रदेश सरकार ने रजिस्ट्रियाँ ऑनलाइन कर दी हैं, लेकिन अब भी तकनीकी फॉल्ट के कारण रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। ऑनलाइन टोकन लेते समय पोर्टल पर कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। इसमें मुख्य रूप से पैतृक संपत्ति मुख्तारनामा, उड्डा के सेक्टर, कंट्रोल एरिया। ये आप एक बार नोट कर लीजिएगा कि किस किस जो है ना रजिस्ट्री कहाँ कहाँ किस प्रकार की जो संपत्ति है उसकी रजिस्ट्री और कहाँ कहाँ नहीं हो पा रही है। तो ये इसमें खास करके इन्होंने बताया कि इसमें मुख्य रूप से पैतृक संपत्ति, मुख्तारनामा, उड्डा के सेक्टर, कंट्रोल एरिया या 7-7A निगम की ऑथोराइज्ड कॉलोनियाँ और एनआरआई के टोकन पोर्टल पर नहीं मिल रहे हैं। हर रोज़ 15 से 20 लोगों को इस तरह की परेशानी आ रही है जिनसे टोकन नहीं मिल पा रहे हैं। पोर्टल पर ऑनलाइन टोकन लेने में लोगों को 16 तरह की परेशानियां आ रही हैं जो दिखते आ रही हैं। अधिकारियों ने इसकी पोर्टल रिपोर्ट जो है ना तैयार करके मुख्यालय को भी भेज दी है। नगर निगम और नगर पालिकाओं का रिकॉर्ड पूरी तरह अपडेट नहीं होने के कारण कुछ कॉलोनियां पोर्टल पर शो नहीं हो रही हैं। इसके लिए प्रशासन की तरफ से रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए कहा गया है। रिकॉर्ड अपडेट भी किया जा रहा है। निगम में जो ऑथोराइज कॉलोनियां हैं उसके खसरा नंबर उनके टोकन प्रॉपर्टी आईडी के साथ लग रहे हैं, जबकि इन कॉलोनियों के राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए खेवट व खसरा नंबर के साथ टोकन लगाना चाहिए। तो ये भी आप बात नोट कर सकते हैं। इसके बाद चलिए आगे बात करते हैं। ताकि राजस्व रिकॉर्ड अंतकाल द्वारा अपडेट किया जा सके। लाल डोरा के वासिका के टोकन के समय खेवट खुलती है, इसमें भी दिक्कत आ रही है। तो जो लाल डोरा के वासिका के टोकन के समय जो खेवट खुलती है उसमें भी जो है ना दिक्कतें आ रही है। ये सब परेशानियां जो नया सॉफ्टवेयर है इसके कारण हो रही हैं। एनआरआई बोले रजिस्ट्री करवाने में आ रही है काफ़ी परेशानी। रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड ज़रूरी कर रखा है। एनआरआई के पास आधार कार्ड नहीं होता है। आधार कार्ड के कॉलम के साथ पासपोर्ट व अन्य कॉलम नहीं दिया गया है। तो इसमें जो आधार कार्ड का मेन कॉलम जो है आधार कार्ड का दिया गया है, इसके साथ और कोई इस विषय में मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड के का कोई ऑप्शन उसमें नहीं दिया गया है। तो ये भी एक मुख्य परेशानी है। इस कारण एनआरआई को परेशानी हो रही है। एनआरआई राजेंद्र ने बताया कि मेरे सभी कागजात सही हैं, सभी विभागों ने एनओसी भी ले ली है। जैसे ही रजिस्ट्री लिखवाने के बाद मैंने पोर्टल पर अप्लाई किया, पोर्टल आधार कार्ड मांग रहा है। मेरे पास कोई आधार कार्ड नहीं है। एनआरआई ने इस कॉलम में दूसरा ऑप्शन देने की मांग की है। एमसी एरिया में पड़ने वाले गाँव के लोगों को भी परेशानी हो रही है। तहसील गरौंडा में भी इस समय इस तरह की दिक्कतें आ रही है। गगसीना के
महेंद्र ने बताया कि ग्रामीण प्रॉपर्टी शहर में शो हो रही है, इस कारण भी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। अब इसमें हेडलाइंस दी गई है कि कुछ देर के लिए टोकन की साइट बंद रही। तहसीलदार राजबख्श ने बताया कि जो तकनीकी दिक्कतें लोगों को दोबारा बताई जा रही हैं वह प्रतिदिन नोट की जा रही हैं और मुख्यालय को सूचित कर दिया जाता है कि शुक्रवार को दिक्कत लोगों ने बताई वह सब भेज दी है। कुछ देर के लिए टोकन की साइट भी बंद रही। मुख्यालय ने अधिकारियों ने एक दिन पहले कॉन्फ्रेंसिंग के में आश्वासन दिया कि सभी दिक्कतें दूर कर दी जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हेडलाइंस की कि असर पहले के मुकाबले 40% ही रजिस्ट्री हो रही है। यानी जो पहले होती थी इस नए ऐप से पहले जो रजिस्ट्रियों का काम था उसका देखा जाए तो 100 में से जो 40% ही रजिस्ट्रियाँ हो पा रही हैं। अब पहले जहाँ प्रतिदिन 90 से 100 रजिस्ट्रियाँ होती थी वह अब वहीं हर रोज़ मात्र 20 से 30 रजिस्ट्रियाँ होने लगी हैं। अब तक 24 दिनों में 640 लोगों ने रजिस्ट्री के लिए आवेदन किया है, जिसमें 448 रजिस्ट्रियाँ हो पाई हैं, जबकि 192 रजिस्ट्रियाँ विभिन्न कारणों से नहीं हो पाई हैं। अब बात करते हैं, अब रजिस्ट्री से पहले एनडीसी क्लियर होना जरूरी है। नया सॉफ्टवेयर लागू होने के बाद रजिस्ट्रियों की संख्या में कुछ कमी आई है। अब प्रतिदिन 20 से 30 रजिस्ट्रियां हो रही हैं, जबकि पहले 100 तक रजिस्ट्री हो जाती थी। अब रजिस्ट्री से पहले एनडीसी क्लियर होना जरूरी है, इसलिए लोगों को रजिस्ट्री कराने के लिए आने से पहले अपने ड्यूज क्लियर कर लेने चाहिए। प्रतिदिन जो दिक्कतें आ रही हैं वह उनमें मुख्यालय में भेज दिया जाता है। राजबख्श तहसीलदार करनाल। तो ये थी दोस्तों हरियाणा से रिलेटेड, रजिस्ट्री से रिलेटेड, हरियाणा की जो ज़मीन रजिस्ट्री है उससे रिलेटेड सभी खबरें जो आज की थी हमारी वो आप तक पहुंचाई। और इसकी हेडलाइंस की फिर बात करें तो दोस्तों खामी से रजिस्ट्रियों में दिक्कत, पैतृक संपत्ति मुख्तारनामा सेक्टर सहित शहर के बाहर की कृषि भूमि के नहीं कट रहे टोकन। तो ये खास खबर थी दोस्तों आज की, और आपने वीडियो यहाँ तक देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और देखते रहे हरियाणा की जमीन रजिस्ट्री रिलेटेड सभी पूरी न्यूज़ आप तक सबसे पहले। और अगर आप सब्सक्राइब करके इससे जुड़ते हैं तो सबसे पहले आप तक ये जानकारी पहुंचा दी जाती है। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।